दोस्तों, बदलती दुनिया में रिश्तों के कमजोर होते धागों ने एक और मासूम की जान ले ली। वो सिर्फ 19 साल की थी। मामला दिल्ली का है, लेकिन कनेक्शन यूपी तक है। दरअसल दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से एक खौफनाक घटना सामने आई, जहां एक शख्स ने एक लड़की को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में पीड़िता को जीटीबी अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। यहां सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? घटना के पीछे आखिरकार वजह क्या थी? क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसने क्या कुछ कहानी बताई है, आपको भी बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लड़की का नाम नेहा, लड़के का नाम तौफीक, रिश्ता भाई बहन। जी हां, आपने सही सुना। वो तौफीक ही था जो बुर्का पहन कर आया और उसने नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का देकर मार डाला। नेहा के पिता का यह बयान है। उन्होंने कहा कि तौफीक बुर्का पहनकर उनके घर में घुसा और झगड़े के दौरान उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा से पहले उसने उन्हें भी धक्का दिया था। उनका दावा है कि नेहा करीब 3 साल से तौफीक को जानती थी और उसे राखी बांधा करती थी। वो उसे भाई की तरह मानती थी, लेकिन हाल फिलहाल में दोनों के बीच बातचीत पूरी तरीके से बंद थी। वहीं नेहा की बहन ने बताया है कि 1 महीने से तौफीक उसकी बहन को शादी के लिए परेशान कर रहा था, उसके ऊपर लगातार दबाव बना रहा था। नेहा ने कुछ दिन पहले ही मम्मी को बताया था कि तौफीक उसे परेशान कर रहा है। हम तीनों बहनें उसे राखी बांधा करती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि परिवार का दावा है कि नेहा के दूर रहने के बावजूद तौफीक उसे परेशान किया करता था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वो आए दिन धमकियां दिया करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तौफीक को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के टांडा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 23 जून सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अशोक नगर इलाके में एक लड़की छत से गिर गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को बताया गया कि घायल युवती को उसके पिता जीटीबी अस्पताल लेकर गए हैं। बाद में जांच के दौरान सामने आया कि 19 साल के नेहा को जानबूझकर छत से धक्का दे दिया गया था। परिजनों और चश्मदीदों के बयान के आधार पर पता चला कि तौफीक बुर्का पहनकर नेहा के घर की बिल्डिंग में दाखिल हुआ और छत पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने नेहा को नीचे फेंक दिया। तौफीक के खिलाफ ज्योति नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 109(1) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य एविडेंस के आधार पर तौफीक की पहचान की गई है। पुलिस की माने तो तौफीक से पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि यह घटना पहले से सोची समझी रणनीति के तहत की गई, एक साजिश के तहत की गई, या फिर आपसी बहस में यूं ही ये कदम उठा लिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में तौफीक ने बताया है कि वो और नेहा काफी समय से अच्छे दोस्त थे और उनकी बातचीत होती थी, लेकिन कुछ महीनों से वो उसे इग्नोर कर रही थी। उसे लगा कि नेहा का किसी और के साथ रिलेशन हो गया है और शायद इसी झल्लाहट में उसने नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। तौफीक ने बताया कि वो नहीं चाहता था कि नेहा के घर वालों को पता चले कि वो नेहा से मिलने आया है। ऐसे में उसने बुर्के का सहारा लिया, बुर्का पहना, बिल्डिंग में घुसा और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ नेहा की मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। इस घटना को लेकर हर कोई स्तब्ध है। परिजनों ने भी आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। हालांकि इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे करके आम होती जा रही हैं, जो कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे रही हैं। सोचिए, दिल्ली को क्राइम कैपिटल तक कहा जाने लगा है, तो हाल क्या होगा अंदाजा लगा लीजिए। तौफीक के अंदर भी अगर नेहा को मारने की हिम्मत आई, कोई डर नहीं था, तो उसका सीधा सा मतलब यह था कि उसके मन में कानून का कोई भी खौफ नहीं है। उसे लगा कि वो बुर्का पहनकर क्राइम करेगा और आसानी से निकल जाएगा, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और वो अपनी कहीं और जिंदगी बिताएगा। हालांकि पिछले कुछ वक्त में ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं, जहां छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं। महिलाओं के लिए परेशानी की बात यह है कि तौफीक जैसे दरिंदों से वो आजादी पाएं तो पाएं कैसे? क्योंकि देश में कहने को सख्त कानून तो है, पर उसे लागू करने वाले चुस्त दुरुस्त नहीं दिखाई देते। सभी जगह तो नहीं, लेकिन ज्यादातर थानों का हाल यह है कि आप शिकायत करने जाएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। पुलिस खड़ी देखता आदमी कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करता, बल्कि डर के साए में रहता है। ये एक सामाजिक बात बता रहा हूं दोस्तों, ये एक आम आदमी की बात बता रहा हूं कि वो पुलिस सामने खड़ी होगी तो वो डर जाएगा। वो ये फील नहीं करेगा कि वो सुरक्षित जगह पर है, क्योंकि पुलिस सामने है तो वो परेशान ना हो, बल्कि पुलिस को देखकर इस देश में लोग डरते हैं। यह अलग तरह की एक थ्योरी सामाजिक तौर पर निकलकर सामने आती है दोस्तों। सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है, इसीलिए शायद ऐसा है
क्योंकि शिकायत के बाद अगर आपने FIR करवा दी या फिर जाकर लिखित शिकायत दे दी, तो उसके बाद अगर कोई अनहोनी हो जाए या फिर होने वाली हो तो पुलिस आपको बचा ले, ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। यानी सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। सामाजिक प्रवृत्ति ऐसी हो गई है जहां शादी के बाद राजा मार दिया जा रहा है और शादी के लिए नेहा मार दी जा रही है। और भी ना जाने कितने केसेस आए दिन सामने आते हैं दोस्तों, जो समाज का एक खौफनाक चेहरा हम सबके सामने रखते हैं। ऐसे मामलों को क्या रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।